कांग्रेस शासित राज्यों में भी बाबा साहब की प्रतिमा से आखिर क्यों इतनी नफरत? भाजपा से अलग नहीं कांग्रेस का रवैया, बसपा सरकार सबसे अलग। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महिंद्रा, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू कर रहे हैं। बता दें कि तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के वेलूर गांव में बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित करना था। उसके पहले ही प्रशासन के जरिए बाबा साहब की प्रतिमा को लगाने के लिए जो चबूतरा बना था उसको तोड़ दिया गया है, जिसको लेकर तमाम दलित समुदाय के लोगों के जरिए जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। और कहीं न कहीं इस मामले को लेकर जातिवादी मनुवादी सोच का परिचय देते हुए कांग्रेस शासित इस प्रदेश में साफ तौर पर देखने को मिला। आप समझ पा रहे हैं कि जिस तरीके से इस देश के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा को लगातार तोड़ने का सिलसिला देखने को मिलता है, वो तमाम प्रदेश अमूमन तौर पर आपको भारतीय जनता पार्टी के सरकार वाले देखने को मिलते हैं। लेकिन जब खबर निकल कर आती है तेलंगाना से, तेलंगाना में दिखाई दे रहा है कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस इस देश के अंदर बाबा साहब के संविधान को बचाने की बात करती है। वो कहती है कि इस देश में बाबा साहब को सही मायने में अगर किसी ने मान सम्मान दिया है तो वो कांग्रेस ने दिया है। तो आखिर ये कैसे कांग्रेस का बाबा साहब के प्रति प्रेम है? जिनके प्रदेश में बाबा साहब का अपमान होता है, उनकी मूर्तियों को तोड़ा जाता है। मूर्तियां तो छोड़िए, उनकी मूर्ति को बनने से पहले जो चबूतरा बनाया जाता है उस चबूतरे का भी तोड़ने का काम होता है। आप ये सोच रहे होंगे कि मनुवादी सोच रखने वाले तमाम असामाजिक तत्वों के लोगों के जरिए इस मूर्ति के चबूतरे को तोड़ा गया है। तो आपको बता दूं कि जो प्रशासन जिस तरीके से रोड्स एंड बिल्डिंग विभाग का है, उनके तमाम अधिकारियों के जरिए पुलिस के निगरानी में इस चबूतरे को तोड़ा गया है। ये कहा जा रहा था कि अतिक्रमण के घेरे में ये चबूतरा आता है, जिसके चलते इस पर जेसीबी चलाया गया है। सबसे पहले बात समझने की कोशिश करिए कि रोड से तकरीबन 40 से 50 फीट के फासले में इस चबूतरे को बनाया गया था। गांव में सामाजिक समानता को बनाने के लिए, सबके साथ भाईचारा बनाने के लिए, बाबा साहब के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए उसके संदेश रूपी इस प्रतीक को मूर्ति के तौर पर बिठाने का काम गांव के जरिए किया गया था। लेकिन मनुवादी जातिवादी सोच रखने वाले इस बिल्डिंग विभाग के प्रशासन के जरिए ये बिल्कुल भी गवारा नहीं हुआ कि आखिर कैसे बाबा साहब की प्रतिमा ये गांव के अंदर स्थापित हो सकती है। इसीलिए एक हफ्ते पहले ही बना ये चबूतरा तोड़ा गया और इस चबूतरे को पुलिस की निगरानी में तोड़ने के बाद दलित समुदाय के लोगों के जरिए जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उसके बाद ये देखने को मिला कि इस पूरे के पूरे विरोध प्रदर्शन के बाद साफ तौर पर दिखाई दिया कि कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर दबाव बढ़ा, शासन तक ये बात गई और कहीं ना कहीं ये भी दिखाई पड़ा कि पुलिस प्रशासन के निगरानी में फिर एक बार इस चबूतरे को बनाया गया है, जहां पर बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। आप सोचिए कि किस तरीके से असामाजिक तत्वों के जरिए बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ने का सिलसिला देखने को तो मिलता ही है, लेकिन प्रशासन में भी ऐसे लोग कहने के मौजूद है जो समय समय पर इस तरीके के कामों को अंजाम देकर अपने मनुवादी जातिवादी सोच का परिचय देने का काम करते हैं। आखिर ये अतिक्रमण में ये पूरा का पूरा चबूतरा अगर दिखाई दे रहा था तो पुलिस की निगरानी में आखिर चबूतरे को तोड़ने के पीछे की वजह क्या है? वजह यह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से देश के अंदर मनुवाद को प्रस्थापित करना चाहती है, कहीं न कहीं कांग्रेस का भी वही छुपा एजेंडा नजर आता है। अगर ऐसा नहीं होता तो निश्चित रूप से कांग्रेस शासित प्रदेश में बाबा साहब का मान सम्मान किया गया होता। हाल ही में आपने एक खबर देखी जहां पर महात्मा ज्योतिबा फुले इनकी मूर्ति को तोड़ने की कोशिश आरएसएस के लोगों के जरिए इसी तेलंगाना में की गई। ये खबर निकल कर आती है, आपको बता दें कि तेलंगाना के संगारेड्डी से, तेलंगाना के संगारेड्डी में महात्मा ज्योतिबा फुले इनकी मूर्ति को तोड़ने की जो कोशिश आरएसएस के लोगों के माध्यम से की गई, मतलब यह साफ है कि आरएसएस के लोगों को पुलिस प्रशासन के जरिए हो या फिर सरकार के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, शासन के जरिए ऐसी खुली छूट दी गई है कि मनमानी तरीके से इस तरीके का कदम उठाने के लिए उन्हें तनिक भी सोचना नहीं पड़ता। और जब ये बात महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ संभव हो सकती है तो बाबा साहब के साथ में भी उनकी मूर्ति को तोड़ने की कोशिश इस प्रकार फिर एक बार दोहराई जा सकती है। मतलब ये साफ तौर पर दिखाई पड़ता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार, इन दोनों की पार्टियों की सरकारों में, इन मनुवादी पार्टियों की सरकारों के चलते इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, मुस्लिम तबके से ताल्लुकात रखने वाले लोगों को अगर ये बात की उम्मीद वो रख रहे हैं उन्हें मान सम्मान मिलेगा, उन्हें तो मान सम्मान बिल्कुल भी
नहीं मिलेगा, लेकिन तमाम बहुजन महापुरुषों ने इस देश के अंदर समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय को प्रस्थापित करने के लिए अपना पूरा का पूरा जीवन लगा दिया है। ऐसे तमाम बहुजन महापुरुषों को समय समय पर अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खासतौर पर देखने को मिलता है। जो तमाम खबरें अनेकों प्रदेशों से देखने को मिलती है, अब वो तमाम खबरें कांग्रेस शासित प्रदेशों से भी साफ तौर पर दिखाई पड़ती है, जो कि तेलंगाना के रेवंत रेड्डी की सरकार कांग्रेस की चल रही है। तो आप ये भी देखने की कोशिश करिए कि कांग्रेस की सरकार कैसी रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसी चल रही है। ऐसे में अब बात निकल कर आती है जब बाबा साहब को मान सम्मान देने की और महात्मा ज्योतिबा फुले को मान सम्मान देने की, तो आप अगर देखेंगे 2007 से 2012 का वो काल जो कि बहुजन समाज पार्टी का शासनकाल दिखाई पड़ता है, जिस शासनकाल के दौरान बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, उनके दौरान तमाम बहुजन महापुरुषों को जो मान सम्मान दिया गया, कहने कि वो मान सम्मान तमाम राजनीतिक पार्टियों के जरिए आज लंबे समय से जो सरकारी चलाई जा रही है वो मान सम्मान दिखाई नहीं देता। बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर इतना विशाल पार्क, साथ ही साथ आदमगत मूर्तियां जिसमें महात्मा ज्योतिबा फुले, इसके साथ साथ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, मान्य और कांशीराम साहब, तमाम ऐसे बहुजन महापुरुषों को मान सम्मान देने का काम जिसमें छत्रपति शाहू जी महाराज भी शामिल है, वो कहने के अगर दिखाई पड़ता है वो बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल बहन मायावती के जरिए जो सरकार चलाई गई उस सरकार में दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ इतना ही नहीं, तो आपको ये भी देखने को मिलेगा जब 2007 से 2012 के शासनकाल के इतिहास को आप खंगोलने की कोशिश करेंगे तो गुंडा राज, जंगल राज पूरे देश के अंदर खासतौर पर जो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब भी बनना शुरू हो जाती थी या फिर बहन मायावती मुख्यमंत्री के तौर पर जब शपथ ले लेती थी तो यह दिखाई पड़ता था कि गुंडा प्रवृत्ति के जो लोग हैं एक तो प्रदेश छोड़कर प्रदेश भाग जाते थे या फिर उन तमाम लोगों को जेलों में ठूसने का काम कर दिया जाता था। इस तरीके से कानून का राज प्रस्थापित किया गया कि आज भी वर्तमान स्थिति में भी आज बसपा के शासनकाल को उत्तर प्रदेश के अंदर खासतौर पर लोग याद करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने जो सरकार चलाई है, ऐसी सरकारों का आदर्श भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने समय समय पर लेना चाहिए। अगर वो नहीं लेना चाह रहे तो मतलब यह साफ है कि दोनों ही एक ही थाले के चट्टे बट्टे हैं, दोनों ही इसी तरीके से मनुवाद को पोषना चाहते हैं और इस देश के अंदर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के और खासतौर पर मुस्लिम तबके से आने लोगों के वोटों को बटोरकर अपनी सरकार को लगातार बनाने देना चाहते हैं। लेकिन सत्ता में आ जाने के बाद इनके साथ जुल्म जाति, इस खासतौर पर इस देश के 90% के साथ और तमाम बहुजन महापुरुषों को लगातार अपमान। लेकिन ऐसे में बहुजन समाज को क्या कुछ करना होगा, ये समय के साथ साथ उन्हें समझना होगा, नहीं तो समय समय पर उनके साथ जुल्म जाति, अन्य अत्याचार बढ़ते चलेंगे। इतना ही नहीं तो उनके महापुरुषों की मूर्तियां और उनको बनने वाले तमाम चबूतरे इसी तरीके से आपको टूटते हुए नजर आएंगे। फैसला आपका है। आप इस पूरी की पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।